जो हमारा जो लेसन है वो है एक्सप्लेन द वेरिएशन इन मेल्टिंग एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट्स। ये हमारे पीरियड थ्री एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। तो बेसिकली इनकी ये दो प्रॉपर्टीज़ को मैं डिस्कस करूँगा इस लेसन में। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वो है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन पीरियड थ्री एलिमेंट्स क्या है। तो इसका जो सिंपल सा ट्रेंड है वो मेटेलिक से स्टार्ट होता है, फिर जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर शो करता है कुछ एक एलिमेंट, और रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो सिंपल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर शो करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे शुरू के तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। तीनों मेटल्स हैं और तो इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड पाया जाएगा ड्यू टू फ्री डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। और जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा ही होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। और इसके अंदर क्या वेरिएशन है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सिलिकॉन, जो कि एक मेटलॉइड है। और इस मेटलॉइड के अंदर बेसिकली एक जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है। मतलब एक नेटवर्क होता है कोवलेंट बॉन्ड का, मतलब एक सिलिकॉन एटम सराउंडेड होता है फोर सिलिकॉन और एटम से, और वो उनके दरमियान जो सारे के सारे बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और एक ये बहुत जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि इसके लैटिस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी वजह से जो सिलिकॉन है ये ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है पूरे पीरियड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉस्फोरस सल्फर की। ये दोनों नॉन वाइटल्स हैं, ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूल में फोर एटम्स होते हैं, सल्फर के मॉलिक्यूल में एट एटम्स होते हैं। अब चूंकि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के मुकाबले में कम होगा। बाकी जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं क्लोरीन एंड आर्गॉन, ये भी नॉन मेटल्स हैं। इनमें क्लोरीन जो है वो बेसिकली डायटोमिक है और आर्गॉन मोनोटॉमिक है। इन दोनों को मैंने सेपरेटली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों गैसेस होती हैं और इनके दरमियान सबसे वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्सेस होती है, जिनमें आर्गॉन तो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्स होती है। सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट आर्गॉन का होगा। अब अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो दो बातें आपके माइंड में क्लियर फिक्स होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि सिलिकॉन हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स जायंट कोवलेंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा अमंग द पीरियड। वाइल क्लोरीन एंड आर्गॉन हैव द वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्सेस, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होगा। अब इसको ज़रा और दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि ये बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट बता रहा है पीरियड थ्री एलिमेंट्स का न्यूमेरिक वैल्यू में। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं पहले तीन एलिमेंट्स की बात करूँ तो इन तीनों का ग्रेजुअली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, जिसमें सोडियम का सबसे कम है, फिर मैग्नीशियम का ज़्यादा है, फिर एल्युमिनियम का थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्योंकि तीनों मेटल्स हैं तो फिर इनका क्यों इंक्रीज हो रहा है? इसके पीछे सिंपल सी लॉजिक ये है कि सोडियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वन होते हैं, मैग्नीशियम के बाद टू और एल्युमिनियम के पास थ्री होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस वजह से एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है अमंग सोडियम एंड मैग्नीशियम सबसे हाईएस्ट होगा और सोडियम का सबसे लोएस्ट होगा। फिर हम बात करेंगे सिलिकॉन की, जिसका सबसे ज़्यादा हमें मेल्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा है ग्राफिकली। तो इसका रीज़न वही है कि इसके अंदर जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। बाकी आ जाता है हमारे पास फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। तीनों के दरमियान वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, जिनको इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। लेकिन अगर हम यहाँ ज़रा और करें कि इस ट्रेंड में, नीचे जाते हुए ट्रेंड में, जो सल्फर है ये, इसका कंपेरेटिवली फॉस्फोरस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? जैसे कि अभी प्रीवियसली मैंने बताया कि फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है, कंपोज होता है फोर एटम्स पे, जबकि सल्फर का है एट एटम्स पे। तो इसके मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं कंपेयर टू फॉस्फोरस स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो जहाँ वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो ये रीज़न है कि फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट
सॉरी, हाँ, फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और सल्फर का हाई होता है। तो होप आपको मेल्टिंग पॉइंट का ये ट्रेंड क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, यस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इसका तो बहुत ही आसान है। तो बेसिकली ये इसका ट्रेंड चलता है कंडक्टर से, फिर सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर। तो जो हमारे तीन एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इनकी कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स हैं, तो जिनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी वेरी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अच्छा, सिलिकॉन की बात करें, ये एक सेमीकंडक्टर है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, एक तो टेम्परेचर पे और एक इसमें कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडिड है। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो कि हीट करने पे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है लो टेम्परेचर पे। फिर हम बात करते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स जो कि हमारे पास हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये प्योरली इंसुलेटर्स हैं। रीज़न बहुत आसान सा है इसका कि ये इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इस वजह से। तो इस रिस्पेक्ट से ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रीज़न भी समझ में आ गया होगा आपको, होप। तो थैंक यू।